डिजिटल दफ्तरा सबसे पहले गुजारिश हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और आज हम बना रहे हैं एप्पल सीरीज की लास्ट एपिसोड, इसलिए ये एपिसोड थोड़ी लंबी हो सकती है। बराबर हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके आपके लिए चीजें लेकर के आए हैं। पहले शुरू करते हैं, हम बना चुके हैं साल 2015 तक। साल 2015 तक क्या हुआ, साल 2015 से आगे साल 2016 से लेकर और जिस साल में हम अब मौजूद हैं, इस साल तक हम आपको बताएंगे एप्पल ने अपना सफर कैसे कैसे शुरू किया। सबसे पहली चीज जो 2016 में हुई वो ये हुई कि एप्पल की शेयर प्राइस की टोटल कीमत बढ़ गई। अभी शेयर प्राइस, ये टोटल कीमत, कंपनी की टोटल कीमत लगाई जाती है, जो कि बढ़ती है, जब बढ़ती है या कम होती है, तो उसका ही अंदाजा लगाया जाता है कि ये कंपनी मिसाल के तौर पर पिछले साल 10 रुपए की थी, इस साल ये पूरी कंपनी 11 रुपए की है या 12 रुपए की है। अगर वो 10 से 9 पे जाएगी तो कहा जाएगा कि कंपनी की कीमत 1 रुपया कम होगी, और अगर वो 10 से 11 और 12 पे जाएगी तो कहा जाएगा कि कंपनी की कीमत 1 से 2 रुपए बढ़ गई। तो ऐसे ही इसकी कीमत साल 2016 के स्टार्ट में इसकी कीमत बढ़ गई, इसके शेयर प्राइस टोटल बढ़ गए। वो बढ़ किस बिना पे गए और वो आगे जाके कितने ज्यादा बढ़ गए, ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या कि एक केस आया एप्पल के पास, किसकी जानिब से, एफबीआई की जानिब से। अभी एफबीआई को सब जानते हैं कि एफबीआई यूएसए का एक इन्वेस्टिगेशन इदारा है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के जुर्म करने वाले लोगों की इन्वेस्टिगेशन करता है, मुख्तलिफ किस्म के केसेस को हैंडल करते हैं। वो उनके लॉ एनफोर्सेस के हवाले से, वो किसी हवाले से भी उन केसेस को देखता है एफबीआई। तो एफबीआई एक केस लेकर के आया अपना एप्पल के पास, आईफोन के पास, कि हमें फलां बंदे का फोन हैक करके दो। अभी एप्पल के टर्म एंड कंडीशन, जो लोग आईफोन यूज करते हैं और जो लोग आईफोन में इंटरेस्टेड हैं, उनको पता है कि आईफोन की ये पॉलिसी है कि वो कभी भी अपने कस्टमर का डेटा नहीं देते। और आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज बनाई थी, एक सीरीज बनाई थी 3-4 वीडियोस की, जिसमें हमने आपको बताया था कि एप्पल और फेसबुक के दरमियान झगड़ा क्या चल रहा है। झगड़ा चल रहा था कि फेसबुक चाह रहा था कि उसको एक्सेस मिले A to Z आईफोन के यूजर की। तो यही हुआ, एफबीआई ने आकर कहा कि हमें इस फलां बंदे की A to Z मूवमेंट की, इसकी वो चाहिए मालूमात। वो किस लिए कि एफबीआई ने कहा हम देखना चाहते हैं रिमोटली कि इस बंदे के फोन के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, ये बंदा क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है और ये बंदा कहाँ पे मौजूद है। लोकेशन तो ट्रेस हो जाती है, लेकिन वो चाहते थे कि फोन के अंदर घुसना, फोन के अंदर से कुछ उसकी मालूमात हासिल करना, कुछ वीडियोस थी, कुछ पिक्चर्स थी, कुछ ऐसा डेटा था उसके फोन के अंदर जो एफबीआई हासिल नहीं कर पा रही थी इससे एप्पल की इजाजत के बगैर। तो वो लोग आए इसके टिम कुक के पास, जो टिम कुक इसका सीईओ था। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, टिम कुक ने साफ इनकार कर दिया सीबीआई को कि मैं अपने कस्टमर का डेटा नहीं दे सकता, किसी भी किस्म का मैं अपने कस्टमर के फोन तक आप लोगों को एक्सेस नहीं दे सकता। यही वो चीज थी। जब फिर एफआई ने क्या किया, इसके बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। एफबीआई ने क्या किया, अपने जो रियासती, अपनी जो हुकूमत की ताकत होती है उसको यूज करते हुए एफबीआई ने उस फोन की एक्सेस को हासिल कर लिया। पहले वो आया था जिसे हम हमारे रीजन में कहते हैं सीधी उंगली से घी निकाला, लेकिन जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो एफबीआई ने अपने जो गवर्नमेंट की पावर होती है उसको इस्तेमाल करते हुए टेढ़ी उंगली से घी निकाल लिया और अपने मतलूबा बंदे की जिस बंदे की उनको डिटेल चाहिए थी, उस बंदे की डिटेल उन्होंने हासिल कर ली। अभी यहाँ पे टिम कुक जो उस वक्त सीईओ था, उसके इनकार की ये इतनी बड़ी हेडलाइंस बनी कि इसने एफबीआई को इनकार कर दिया है। यूएसए के एक बहुत बड़े इदारे को आईफोन ने इनकार कर दिया है अपने फोन के यूजर की एक्सेस देने में। उससे क्या हुआ, ये साल 2016 से लेकर 2017 तक इनका ये झगड़ा चला। साल 2017 वो साल था जब इसके इनकार करने की वजह से होना तो ये चाहिए था कि जैसे अगर एफबीआई ने इसके फोन तक एक्सेस हासिल कर ली थी, आईफोन की हेल्प के बगैर ही उन्हें एक्सेस हासिल कर ली थी, क्योंकि गवर्नमेंट होती है, वो किसी भी तरीके से अपना सब कुछ कर सकती है। तो इन लोगों को जो होना तो ये चाहिए था कि पब्लिक इस पे अपना ट्रस्ट कम कर दी। लेकिन टिम कुक के इस डिसीजन की वजह से कि उसने एक अपने गवर्नमेंट के इदारे को इनकार किया, इसकी कीमत इतनी बढ़ी कि $78 अरब इसके टोटल शेयर प्राइस हो गए 2017 में। ये 2016 से लेकर 17 तक केस चला और 2017 में इसके टोटल जो शेयर प्राइस थे, इसकी जो टोटल कीमत थी वो $78 अरब हो गई थी। ये उसी केस की ही वजह थी जिसकी वजह से टिम कुक के अंडर चलने वाला ये आईफोन अपना टोटल मुनाफा, जिसको आप कह सकते हैं टोटल शेयर प्राइस कह लें या टोटल मुनाफा कह लें, टोटल मुनाफा इनका $78 अरब तक पहुंच चुका था, क्योंकि लोगों का इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट बढ़ गया था। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ये सिलसिला यहाँ पे खत्म हुआ, केस का सिलसिला खत्म हो गया, आईफोन ने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया। अभी क्या हो रहा था, अभी इन्होंने 175 एकड़ पे अपना एप्पल पार्क बनाया।
ये दुनिया का एप्पल पार्क मीन्स कि इसके अंदर बहुत सारे एक जगह पे ये फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा लगी, जैसे हमारे कहा जाता है किसी भी किस्म का इंडस्ट्रियल स्टेट कहा जाता है। एप्पल ने 175 एकड़ पे मुहित 175 एकड़ के रकबे पे अपना एप्पल पार्क बना लिया, जहाँ पे इनका अपना हेड ऑफिस था, जहाँ पे बहुत सारी चीजों का काम होता था। अभी यहीं से आप हिसाब लगा लें कि ये कंपनी कितनी बड़ी हो गई थी कि इन्होंने 175 एकड़ में सिर्फ अपने ऑफिस बनाए थे। जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि ये फला इंडस्ट्रियल स्टेट का पार्क है। पार्क मीन्स कि वहां पे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज नहीं होती, लेकिन उन तमाम इंडस्ट्रीज के ऑफिस वहां पे होते हैं। ऐसे ही एप्पल पार्क बना 175 एकड़ के रकबे पे। ये दुनिया का मेरे ख्याल से पहला बड़ा ऐसा पार्क था जिसके ऑफिस एक जगह पे ही थे। बहुत सी कंपनीज दुनिया के अंदर हैं जिनके ऑफिस हैं, लेकिन वो एक ही जगह पे तमाम इतने बड़े रकबे पे नहीं जितने बड़े रकबे पे एप्पल के ये पार्क थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसी साल से थोड़ा सा आगे जाते हुए इन्होंने iPhone 7 और iPhone 7 Plus लॉन्च किया। जो लोग बाकायदगी से आईफोन के यूजर्स हैं वो जानते होंगे कि मैं बिल्कुल सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन उनको दे रहा हूँ। किसी किस्म की भी मुबालगा रही या तबसरा तजिया शामिल नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, जैसे आईफोन का झगड़ा चल रहा था शुरू में बिल गेट्स के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ऐसे ही इनका झगड़ा चल रहा था नोकिया के साथ। ये वो चीजें जो आपको आम ढूंढने से नहीं मिलेंगी, इसके लिए मेहनत करना होती है। तो मेरी हमेशा से गुजारिश होती है तो वीडियो को आगे तक जरूर देखा करें कि आखिर एक बंदा आपके सामने बैठा हुआ। मैंने कभी नहीं ये कहा कि ये मैं अकेला दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, मैं बहुत बड़ा बन के आपके सामने भी अपनी मेहनत बता रहा हूँ। मैं हमेशा से कहा है मैंने कि हमारी पूरी टीम है जो कि 12-13 साल से सोशल मीडिया का काम कर रही है, और ये हमारी टीम ही मेहनत करती है। जो अपनी टीम के साथ मिलकर मैं भी मेहनत करता हूँ, ये चीजें यहाँ तक पहुंचाई जाती हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने सबसे पहले अपना i7 और i7 Plus लॉन्च किया। उसके बाद इन लोगों का नोकिया के साथ क्या फड्डा चल रहा था, नोकिया के साथ इनका ये फड्डा, ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था। नोकिया का ये कहना था कि इन लोगों ने हमारे कुछ फीचर्स कॉपी किए हैं। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये होता रहा है कि लोग कहते रहे एक दूसरे को कि यार इसने हमारा ये चोरी किया, इसने हमारा ये चोरी किया। तो नोकिया के साथ इनकी जो भी सेटलमेंट थी इन्होंने की। कोई झगड़ा चल रहा था इनका, अदालत में कोर्ट में कुछ भी केस चल रहे थे, तो इसको इन्होंने कुछ ले देकर, जिसके हमारे यहाँ कहते हैं बार्गेनिंग करके, इसको किसी तरीके से सेटलमेंट कर लिया। नोकिया पीछे हट गया, नोकिया ने जो अपना केस किया था वो वापस ले लिया। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, इसी साल के लास्ट में इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपना 10.5 इंच का एक आईपैड लॉन्च किया। मैं दोबारा दोहराता चलूं, साल 2017 और 18 चल रहा है, इन लोगों ने अपना 10.5 इंच का आईपैड लॉन्च किया। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, इसी साल के अंदर ही 2018 के अंदर ही इन्होंने अपना 13 इंच का आईपैड लॉन्च किया। ये दुनिया के तेज तरीन आईपैड थे, ये दुनिया के पहले वो आईपैड थे जो तेज तरीन थे। इससे पहले भी आईपैड मौजूद थे, एप्पल के ही आईपैड मौजूद थे, लेकिन ये दुनिया के पहले तेज तरीन आईपैड थे जो इसने एप्पल ने आईफोन ने लॉन्च किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इनकी कंपनी 2018 में वो पहली टेक्नोलॉजी की कंपनी बन चुकी थी जिसने अपना पूरा मुनाफा 82 अरब डॉलर कमाया। ये पहली दफा था कि 2018 का पहला जो क्वार्टर था, उसका क्वार्टर में मैं पहले भी वीडियो बता चुका हूँ, किसी भी साल को डिवाइड जब किया जाता है तो क्वार्टर, हाफ और लास्ट में इसको कन्वर्ट किया जाता है। क्वार्टर कहते हैं पहले 4 महीनों को। आईफोन ने 2018 में पहले क्वार्टर में 82 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया। ये पहली मर्तबा था कि आईफोन इतना बड़ा मुनाफा कमा चुका था साल 2018 के क्वार्टर में। इससे आगे क्या क्या हुआ मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। साल है 2018 और एप्पल लॉन्च करने जा रहा है ऐसी चीज जो दुनिया में पहले किसी ने भी नहीं की। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, जिन लोगों ने तक सीरीज नहीं देखी वो पूरी सीरीज देखो, उन्हें पता चलेगा कि दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सबसे पहले लॉन्च ही एप्पल ने की, जिनका फाउंडर ही एप्पल है। तो एप्पल ने क्या किया, एप्पल पेंसिल लॉन्च की एप्पल आईपैड के लिए। इन लोगों ने क्या चीज लॉन्च की, एप्पल पेंसिल लॉन्च की। अभी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, पेंसिल लॉन्च कर दी, उसमें इस बड़ी क्या रॉकेट साइंस है। रॉकेट साइंस ये थी कि उस पेंसिल का कमाल ये था कि जैसे आप अगर एक बॉल पेन के साथ आप उसके ऊपर उसको दबा के कुछ लिखेंगे, हाथ पे जोर डाल के कुछ लिखेंगे, राइटिंग और तरह की आएगी। आप उसको लूज पकड़ के रखेंगे, कुछ और आएगी। मीडियम जिसको आप कहले जोर लगाएंगे तो राइटिंग और तरह की आएगी। वो पेंसिल इस तरीके से काम करती थी। फिर उस पेंसिल को अब खाली उस पेंसिल को तो नहीं चलाना था ना, उस पेंसिल को चलाने के लिए इन्होंने दोबारा से उस पेंसिल के मुताबिक एक नया पैड लॉन्च किया, जिसको बाद में बहुत सारी हाई मिली। उस आईपैड से, आईपैड पेंसिल वाले आईपैड से, ये पेंसिल वाला आईपैड मैं किस लिए कह रहा हूँ, हमारे रीजन में बहुत आसानी से समझिए ऐसे जुमले आ जाते हैं, ऐसे लफ्ज आ जाते हैं, इसलिए ऐसे लफ्ज बोले जाते हैं। हिंदी में, उर्दू में, बंगाली में, ये सब लोग समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। कि इन लोगों ने फिर अपनी पेंसिल को सेल करने के लिए अपना आईपैड लॉन्च नया किया, ताकि अपनी पेंसिल को सेल कर सकें।
हालांकि पेंसिल उन्होंने बनाई जिस आईपैड के साथ थी, वो उस आईपैड के साथ ज्यादा देर तक नहीं चल सकी क्योंकि आईपैड और था और पेंसिल और थी। फिर इन्होंने ऐसा ही एक टैब लॉन्च किया जो सेम लाइक पेंसिल था, जो पेंसिल के लिए स्पेशली पेंसिल के लिए था। पहले जिस टैब के साथ ये पेंसिल आ रही थी, जिस पॉड के साथ ये पेंसिल आ रही थी, वो इसके लिए नहीं बना था। काम वो करता था इसमें, लेकिन वो इसके लिए नहीं था। फिर आगे जाके इन लोगों ने उसके लिए बाकायदा से एक आईपॉड या जिसको आप कह लें एक लॉन्च किया, जिसको स्पेशल पेंसिल, जो पेंसिल से स्पेशल जिसको स्पेशल पेंसिल के लिए बनाया गया। फिर आगे जाके इन्होंने अपना 8 प्लस और 8 प्लस प्रो लॉन्च किया। इन लोगों ने 2018 के लास्ट में ही इन्होंने अपना 8 प्लस लॉन्च किया। जो लोग जानते हैं, वो समझदार है, वो समझता है कि मैं एप्पल की कैसे हिस्ट्री बता रहा हूँ और क्या हिस्ट्री है। ऐसे ही चलते चलते आगे आईफोन ने क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। साल 2019 में एप्पल ने ऐलान किया कि हमारी तमाम फैक्ट्रीज ग्रीन एनर्जी पे चल रही हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, वीडियो पे फोकस करना पड़ेगा, मेरे अल्फाज को सुनना पड़ेगा कि इनके कहने का मतलब क्या था। इनके कहने का मतलब ये था कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, हमारे ऑफिस से लेकर हमारी फैक्ट्री तक सब ग्रीन एनर्जी पे चल रहे हैं। ग्रीन एनर्जी मीन्स कि जो बिजली आप हासिल करते हैं डैम से, जो बिजली आप हासिल करते हैं, जिसको आप कहते हैं विंड से, जो ऐसी चीज जो कोयल से ना बने, जो आलूदगी, जिससे आलूदगी ना फैले और बिजली भी बन जाए, इस चीज को कहते हैं ग्रीन एनर्जी। जैसे कि हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में कई जगह पे कोयले के पॉइंट लगे हुए हैं जो जहाँ पे कोयले से बिजली बनती है। तो जो कोयले से बिजली बनती है उसको हम ग्रीन एनर्जी नहीं कह सकते। जो हम बिजली डैम से हासिल करते हैं, जो जिसको हम कहते हैं हम पन बिजली जिसको कहते हैं, या और आसान कर दो, जो बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं उनसे जो बिजली हासिल होती है वो कहलाती है ग्रीन एनर्जी। डैम से हासिल होने वाली बिजली कहलाती है ग्रीन एनर्जी। तो एप्पल ने ऐलान किया कि हमारी A to Z प्रोडक्ट और हमारे A to Z ऑफिस चल रहे हैं ग्रीन एनर्जी पे। ये वो साल था जब एप्पल ने इतना बड़ा ऐलान किया। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, जैसे कि आज के जमाने में Amazon राज कर रहा है, नेटफ्लिक्स राज कर रहा है, ऐसे ही एप्पल ने अपना 2019 में एप्पल टीवी लॉन्च किया, जहां पे अपनी, जैसे Amazon और नेटफ्लिक्स अपनी सीरीज बनाता है, वहां पे एप्पल अपनी सीरीज बनाने लगा और दुनिया के उस फील्ड में भी इसने कदम रख दिया जिस फील्ड में दूसरे लोग कदम रख चुके थे। आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि सिनेमा इंडस्ट्री आज बहुत पीछे जाती जा रही है, सिर्फ इन चीजों के आने की वजह से कि आप लोगों के पास ये Amazon है, आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स है, आप लोगों के पास एप्पल टीवी है। ये वो चीज थी जो साल 2019 में हुई। उसके बाद आता है साल 2020। इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो चीज अचीव की इन्होंने, ये दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी, पहली इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको आप कह लें, पहली मोबाइल फोन कंपनी, पहली कंप्यूटर कंपनी बन गई थी जिसने 2 ट्रिलियन के फिगर को क्रॉस किया। ये पहले 2 ट्रिलियन के मालिक कंपनी बन गई थी। मैं और आसान कर दूं, साल 2020 में जो इसकी टोटल प्राइस थी आईफोन की, एप्पल की, वो $2 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी थी और ये दुनिया में पहली कंपनी थी जिसने $2 ट्रिलियन के फिगर को क्रॉस किया था। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया है, इस साल के अंदर ही इन लोगों ने अपना लास्ट में आईफोन 10 लॉन्च किया। 2020 के अंदर आईफोन 10 लॉन्च किया और इसके साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने दुनिया का सबसे तेज तरीन मैकबुक लॉन्च किया, जिसको मैं पहले बता चुका हूं, जो मैकिंटॉश कहलाता था किसी जमाने में। जब ये एप्पल स्टार्ट हुआ था 1976 में, जब एप्पल स्टार्ट हुआ तो जो चीज मैकिंटॉश कहलाती थी वो आज 2020 में मैकबुक कहलाने लगी और साल 2020 में दुनिया का तेज तरीन मैकबुक लॉन्च किया गया और उसके साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली कंपनी बन गई, मोबाइल कंपनी कह ले, कंप्यूटर कंपनी कह ले, जिसने $2 ट्रिलियन के हदफ को क्रॉस किया, $2 ट्रिलियन के फिगर को क्रॉस किया। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आपने यकीन यहाँ तक वीडियो आगे तक देखी। ऐसे डिजिटल तबसरा टीम का साथ देते रहे। हम आने वाले दिन में आपके लिए और बहुत सी इंटरेस्टिंग सीरीज लेकर आएंगे, बहुत सी मजेदार चीजें लेकर आएंगे। हमारा साथ देते रहे, ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।